फिलहाल आगे बढ़ेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको एक बार सुनवा दें। कहना चाहता वो कोई भी हो, बैठ जाओ बेटी, कोई भी जाति और समाज की हो, देखिए मेरे लिए तो भांजे और भांजी है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैंने योजना बनाई थी अपने बच्चों के लिए, संबल योजना, और उस योजना में हमने तय किया था कि मेरे जितने बेटा बेटी हैं, वो बंगाली हो, गैर बंगाली हो, वो सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, वो आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के हो, मैंने तय किया था। आज कमलनाथ जवाब देना पड़ेगा। पता चला कि बुजुर्ग है लेकिन बड़ा जोश आ रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, शिवराज शिवराज। आज कमलनाथ तुम्हें जवाब देना होगा कि तुमने मामा फीस भरने का फैसला मामा ने किया था भांजे भांजियों के। मैं आपको फिर से समझा के कहता हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूं। हमने योजना बनाई संबल, और उसमें तय किया कि मेरे जितने बेटा बेटी हैं जो पढ़ने में तेज है लेकिन गरीब है, और गरीब होने के कारण फीस नहीं भर पाते, उनकी पढ़ाई, उनकी बुद्धि अगर तेज है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT में होता है, IIM में होता है, और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, जिसमें फीस बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, वो फीस गरीब नहीं भरवा सकता, वो फीस किसान भी नहीं भरवा सकते। तो चिंता मत करना मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा भरवाएगा, शिवराज सिंह चौहान। संबल में ये योजना बनाई मैंने, कमलनाथ 15 महीने के लिए तुम आ गए और तुमने मेरे बच्चों की फीस भरवाने का पैसा देना बंद कर दिया। आज मीडिया के सामने मैं कमलनाथ जी से ये जवाब मांगता हूं, तुमने मेरे बच्चों की फीस भरवाना क्यों बंद किया? मेरे भांजे भांजियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? और आज कह रहा हूं, इस सभा में कह रहा हूं, चिंता मत करना मेरे बच्चों, न केवल यहाँ के, न केवल रेगांव के, महतेन के आसपास के गांव के, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के भांजे भांजियों को मामा आश्वस्त कर रहा है, तुम पढ़ो, मामा तुम्हारी फीस भरवाएगा सरकार के खजाने से, चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री हूं। एक नहीं कई योजनाएं हमने बनाई। संबल ने बंद कर दी, मेरी बहनें बैठी बड़ी संख्या में। मेरी बहनों, मैंने एक योजना बनाई थी कि अगर गरीब बहन, मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती है तो कई बार मजदूरी बेटा बेटी के जन्म होने के 8 दिन पहले तक करती रहती। हमने योजना बनाई कि अगर गरीब बहन, मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 रुपया उसके खाते में डालेंगे, ताकि वो कुछ दिन घर पे रह के आराम कर सके। बोलो मेरी बहनों, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ, करना चाहिए कि नहीं? हमने तय किया 4000 पहले और 12000 रुपया बाद में बेटा बेटी के जन्म के बाद। मध्य प्रदेश में ये परंपरा थी पुराने जमाने में कि बेटी के यहाँ अगर बेटा बेटी जन्म लेता था तो मायके वाले लड्डू और साड़ी और कपड़े लेके जाते थे। अब बड़े परिवार में तो आ जाए, लेकिन गरीब बहन को कौन लड्डू लाए? तो भैया मुख्यमंत्री बना तो मैं इनका लड्डू के लिए 12000 रुपया भी दूंगा। ये योजना मैंने बनाई। कमलनाथ, तूने तो मेरी बहनों के लड़ुआ भी छीन लिए भैया। अब भाषण दे रहे, लड्डू छीन लिए। ये 16000 बंद कर दिया। वो कह रहे थे कि मैं झूठ बोलता हूं, मुझे झूठा कह रहे थे। कमलनाथ जी, तुमने मेरी बहनों के लड्डू छीने। हम एक्सीडेंट में मौत होती थी 4 लाख रुपया देते थे। आप बताओ, किसी परिवार में भगवान ना करे कभी ऐसी घटना हो, लेकिन रोज पढ़ते हैं यहाँ एक्सीडेंट हो गया 4 मर गए, एक्सीडेंट हो गया 8 मर गए। नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। हमने तय किया कैसे परिवार को हम 4 लाख रुपया देंगे। कमलनाथ, तुमने वो 4 लाख रुपया देना बंद कर दिया। हमने तय किया सामान्य मौत होगी तो 2 लाख देंगे, आपने वो 2 लाख रुपया देना बंद कर दिया। अरे और तो और, अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम विदाई के लिए मरने के बाद कफन से लेके बाकी व्यवस्थाओं के लिए हमने कहा 5000 रुपया देंगे। हे कमलनाथ,
तुमने तो कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए रे गरीबों के, कफन के भी 5,000। पर हम पे आरोप लगाते हो तुमने कर्जा माफी का वादा किया, वादा पूरा नहीं किया, डिफाल्टर कर गए किसानों को। कमलनाथ और कांग्रेस बड़ी चमक दमक के आई थी, नौजवानों 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक पैसा दिया किसी को बेरोजगारी भत्ता? अरे दिया क्या? अरे बोलो दिया क्या? तो झूठा मैं की कमलनाथ? अरे जोर से बताओ, मैं झूठा की कमलनाथ? कर्जा माफ नहीं किया। अरे बेटियों की शादी करवा दी, बहनों पता है बेटियों की शादी, और कह दिया हम 51,000 देंगे। अब कार्यक्रम हुए, बेटियों की शादी हुई, बेटी विदा भी हो गई और बेटी ससुराल पहुंच गई, और ससुराल पहुंचने के बाद भांजे भांजी भी उनकी गोद में आ गए, लेकिन कमलनाथ तुम्हारा 51,000 नहीं आया रे। अब बताओ झूठा मैं की कमलनाथ? झूठ तुम बोलते हो, सत्यानाश तुमने कर दिया। कितने किस्सा कहानी बताओ। सेल्फ हेल्प ग्रुप पहला, सबका कर्जा माफ करेंगे, ढेले का कर्जा माफ नहीं किया। विकास की सारी योजनाएं तुमने बंद कर दी, सारी विकास की योजनाएं। आज सतना जिले में चारों तरफ जो सड़क का जाल है, कौन ने बिछाया? जब कांग्रेस की सरकार थी, गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा थी। दिग्गी राजा का राज याद कर लो, आते जाते बनता था कहीं। सड़कों पे गाड़ी चलते थी तो जीप खाए हिच कोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। बारे कांग्रेसी हो, एक सड़क बनाई नहीं, चारों तरफ सड़क का जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। पानी लाने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। गरीबों को जितनी सुविधाएं, 1 रुपया किलो गेहूं चावल कौन ने शुरू किया? क्या कमलनाथ ने शुरू किया? कांग्रेस ने शुरू किया? मेरी बहनों और मेरे भाइयों, गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक देने का फैसला किया तो मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भूखे भजन ना होए गोपाला, पहली चीज है रोटी रोटी चाहिए। इसलिए सस्ता राशन मिल जाए, 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए, ये हमारा प्रयास था। और आज कह रहा हूं, मेरा नेतृत्व यहाँ बैठा है, मंत्री जी, सांसद जी, पार्टी के नेता भी बैठे हैं, सब शरद कौल भी आए, ये भी हमारे धाकड़ नेता हैं। मैं कह रहा हूँ, कोई का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना भैया, मामा के खजाने में गरीबों के लिए कोई कमी नहीं है। बनाओ पात्रता पर्ची और दो सबको राशन, कोई भूखा नहीं सोएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात है मकान की। देखो मैं कई जगह गया, मुझे गरीबों ने कहा, मुझे बताया कि इसी रेगांव विधानसभा में कई घरों में इतने लोग रह रहे हैं कि रहने की जगह नहीं है। इनका कैसे? बोले दादाजी के 4 बेटे हो गए, 4 बेटे की 4 बहुएं आ गई, उनके फिर बेटा बेटी हो गए, उनकी फिर शादी हो गई, तो अब हालत ये हो गई कि गांव में रहने की जगह ही नहीं है। तो हमें रहने की जगह तो दिला दो। तो सुनो मेरी बहनों और भाइयों, हमने योजना बनाई मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, और उस योजना में तय किया है कि हर परिवार को, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, एक परिवार। अगर एक घर में से 4 परिवार रह रहे हैं, 5 परिवार रह रहे हैं, तो वो चिंता ना करें, एक परिवार उस घर में रहेगा, बाकी सबको अलग से पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। आप बताओ बहनों भाइयों, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं? अरे अपन तो बात कर रहे हैं, बोलो ना, हो रहना चाहिए कि नहीं? और ये मामा की बात लिख लो, कोई भी बिना जमीन के नहीं रहेगा। आदिवासी हो, बंगाली हो, चाहे और हमारे और पिछड़े वर्ग के भाई बहनों हो, मामा सबको जमीन का मालिक बनाएगा, पट्टा देके अधिकार देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकार देगी। ये क्यों नहीं होना चाहिए? करेंगे आप? और मेरे बंगाली परिवार आए कई, आज भी बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। आज भी आप खबरें पढ़ते हो, हाथ में फट जाती है। घर के घर जला दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए,
1971 के पहले हमारे इन बहनों और भाइयों ने भाभी कितनी तकलीफें भोगती है। मैं अपने बंगाली भाई बहनों से कह रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करना, ये धरती तुम्हारी, ये देश तुम्हारा, ये प्रदेश तुम्हारा, ये सरकार तुम्हारी और ये मामा तुम्हारा, तुम्हें कोई कष्ट यहाँ नहीं आने देगा। तुम हमारे अपने हो। वहां से इसलिए आए ना कि हम हिंदू थे, वहां नहीं रह सकते, वहां से भगा दिए, कहाँ जाएंगे भाई बताओ। दुनिया में बाकी को शरण देने वाले तो कई देश हैं, लेकिन हिंदुओं को कौन शरण देगा? अगर हिंदुओं को शरण देगा तो केवल हिंदुस्तान की यह पवित्र धरती देगी और आप हमारे अपने हो। और इसलिए चाहे खेती की जमीन का मामला हो, मुझे बताएं कुछ लोगों के पास अभी खेती की जमीन के पट्टे नहीं है। मैं आश्वस्त करता हूं, जिनके पास कब्जा है पट्टे नहीं है, उनकी बात कर रहा हूं। अगर ऐसे शेष रह गए तो कुछ पट्टे हमने पिछले दिनों बंटवाए हैं, जो रह गए उनको भी पट्टे दिए जाएंगे। और आदिवासी बहनों और भाइयों, कौल समाज के भी बहनों और भाइयों, बहुत गरीबी में हम जी रहे हैं, लेकिन मुझे बताया है कि थोड़ी थोड़ी सी जमीन पे कब्जा है। वन भूमि वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, वन विभाग वाले परेशान करते हैं। तो सुन लो साहब, आज कह रहा हूं, जिस जमीन पर तुम्हारा पुराना कब्जा है वो जमीन तुम्हारी है, तुम्हें उसका पट्टा दिया जाएगा। गरीब आखिर कहां जाएगा तो ये तो बताए। खून पसीना बहा के अगर जरा सी धरती है और उसी पे खेती कर रहा है तो उस पर भी उसको सताने की कोशिश होती है। चाहे आबादी की जमीन के पट्टे हो, और आबादी की जमीन के केवल पट्टे नहीं। हमारी सरपंच यहाँ बैठी है, हमारी बहन, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये देख लेना कितने लोगों के पक्के मकान बने और कितनों के पक्के नहीं बने। देखो जो कच्ची झोपड़ियों में रह रहे, जिनके पास रहने के पक्के मकान नहीं है, ये 2011 में सर्वे हुआ था आवास प्लस का, ये आवास योजना का सर्वे, प्रधानमंत्री आवास योजना का। अब उसमें कई नाम छूट गए कि नहीं छूट गए? अरे बताओ, छूट गए कि नहीं? अब कई छूट गए। अब वो दरखास्त देते हैं, वहां से मना कर देते हैं अधिकारी कि इनके तो नाम ही नहीं है। अब सुनो, दोबारा सर्वे करवा रहे हम, आवास प्लस का सर्वे, आवास प्लस का सर्वे। और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए हैं सबके नाम जोड़े जाएंगे, जिनका कच्चा मकान है, और उनके पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए तो मामा आ गया चौथी बार, नहीं तो कमलनाथ ही अच्छे थे। इसलिए आया के लिए आया, इसलिए आया कि ये बंद कामों को फिर से चालू करना है। और इसलिए मकान भी बनेंगे मेरी बहनों और भाइयों। मेरा नेतृत्व यहाँ बैठा है, वो इसकी चिंता, वो केवल वोट मांगने नहीं आया, वो इन सब बातों की चिंता करेगा। और पैसा की चिंता मत करना, उधर मोदी जी है, इधर मामा जी है, मिलकर पूरा कर देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों की पढ़ाई की बात मैंने आपसे की। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी भाई बहन और चाहे एसटी, पढ़ने में तेज है, फीस मामा भरवाएगा, मैंने बताई आपको। और एक बात और, कोरोना में बीमारी बड़ी समस्या बन गई और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई। 60% पैसा वो देंगे, 40 राज्य सरकार मिलाएगी और आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। यहाँ आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हुए कि नहीं हुए? आयुष्मान कार्ड बन रहा है, कई के बन गए और कई रह गए होंगे अभी।